पति भावत जी का स्वामी, ये मेरे मन की भावना है। वरना देऊ ये का वरदान भारत मेरे कुंवारे तो सरोवर मांगू कर जोरी ऐसे पुरवहो नाथ मनोरथ मोरी। स्त्रियों के हृदय की चाल लिखा है कि ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, जबकि जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो भी नहीं समझ पाए कि इन महिलाओं के हृदय में है क्या। भरत जी ने कहा है मैया कैकेयी से जब वन को चले गए राम कि मैया जिस समय पिताजी ने तुम्हारी बातों का विश्वास किया था, हमें मालूम पड़ता कि उस समय पिताजी की बुद्धि का हरण उस परमात्मा ने कर लिया। रोए भरत ने कही पिताजी मेरे धर्म सुशीला। अभी वनवास नहीं हुआ, ये बात तो समय किया कि राम का वनवास हो गया, भरत ननिहाल से आए। उस समय मैया कैकेयी से सारी कहानी सुनी, तब कहने लगे कि मैया रोई भरत ने कही पिताजी मेरे धर्म सोशीला और विधि ब्रह्मा गए हार मात चरी अद्भुत लीला। देवता भी हार गए, नारे
हृदय की चाल, समझे न ब्रह्मा पाए, नारी दोष की खान लिखी ग्रंथन में पाए। नारी दोष की खान लिखी है। के कह रही है महाराज, हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, एक वरदान मांग लिया निसंकोच के भरत के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान मांगने के लिए केकई हृदय कांप रहा है कि मिला न मिला। हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है महाराज के। हाथ जोड़ के बोली महाराज, दूसरो पर मांगू रे करजोरी, पूरा बहुनाथ मनोरथ मोरी। महाराज दूसरा वरदान मांग रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। साधु के वेश में उदास मन से 14 वर्षों के लिए राम वनवासी, वनवासी नहीं दंडक वनवासी, महाराज। और इस रीच 50 रुपए सम्मान मिला है नगला गलुआ की तरफ से, बीटू भाई की तरफ से। स्वागत है, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। सरोवर मांगू पिया, मेरी पूर्ण कर दो आशा, तू सरोवर मांगू पिया, मेरी पूर्ण कर दो आशा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज के कई दशरथ ने ये शब्द के कई के सुने हैं, 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ मेरे भैया सुन रानी के शब्द, गए दशरथ घबराई रे, गए राजा घबराई।
क्या हुआ? कैसे? अरे जरा फीको पड़ गयो महल में। कैसे गुरुदेव? अरे जरा फीको है गयो राजा को। जय गई मूर्छा आई रे अरे जरा फीको पड़ गयो राजा को। जय गई मूर्छा आई रे। आज महाराज दशरथ का रूप बिगड़ गया और एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। अब बात यह जाती है कि कैकेयी ने एक वचन लिया भरत को राज तिलक पिता का मांगा हुआ, और वनवास कहां से आ गया? 14 वर्षों का प्रमाण क्या ही है? एक प्रमाण यह मिलता है कि महाराज दशरथ जिस राजसभा में सिंहासन पर बैठते थे, जिस सिंहासन पर राज तिलक राम का होना था, उस सिंहासन में उस कुर्सी पर बैठने के लिए 14 सीढ़ियां थी। कैकेयी का विचार था कि एक एक सीढ़ी का बदला एक एक वर्ष से लूंगा। दूसरा प्रमाण मिलता है कि रावण की 14 वर्ष शेष रही थी मरने में, इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब 14 वर्ष थी अगर रावण की, तो कैकेयी को किस तरह से पता था कि रावण 14 वर्ष और जिएगा? एक समय की बात है, कुछ समय पहले छोटे बचपन में राम ने कैकेयी की आंखों को बंद कर लिया और दोनों मां पुत्र में विवाद हुआ। कैकेयी कहने लगी राम आंखें खोलो। राम ने कहा मैया मुझे वचन दे दो। आखिर कैकेयी को वचन देना पड़ा। बहुत कुछ कहा कैकेयी ने, फिर मजबूर हो गई, वचन देना पड़ा कि राम तू जो कहेगा मैं करूंगी। तो राम ने कहा कि मैया जब अयोध्या में मेरा राज तिलक हो तो उस राज तिलक न हो करके किसी भी तरह से मेरे लिए 14 वर्षों का दंडक वन का वास मांग लेना। ये राम ने कैकेयी को सिखाया है कि 14 वर्षों का दंडक वन का वास मेरे लिए मांग लेना पिताजी से। पहले तो कैकेयी बहुत हिचकी, लेकिन रघुवंशियों की मर्यादा के कारण वचन निभाने को हाँ कर दी कि राम ठीक है मैं तुझे ऐसा ही करूंगा, 14 वर्ष के लिए दंडक वर भेज दे। राम ने कहा मैया इसके लिए तुम्हें बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा कुछ भी हो राम मैंने तुझे दे दिया। राम ने कहा मैया तुम्हें विधवा तक होना पड़ सकता है। कैकेयी ने कहा कि राम एक जन्म की तो बात क्या, मैं जन्म जन्म विधवा होती रहूं, लेकिन तुझे जो वचन दिया है वो वचन अब वापस नहीं होगा, पूरा करूंगा। ये रघुवंशियों की नारी थी कैकेयी। कैकेयी का कोई दोष नहीं है, हर बात में कैकेयी निर्दोष है, लेकिन पता नहीं भैया कौन सी बुद्धि से कैकेयी को दोष लगाते हैं। 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा गया और इसके पीछे ये छुपा था कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा मालिक से का छिपो जाके हाथ में चोरी। राम को हर बात का पता था कि रावण की उम्र केवल शेष 14 वर्ष रही है जब राम के वनवास की समय आया था। अब
दंडक वन का बास क्यों मांगा केकई ने? ये दंडक वन अयोध्या वालों का था। महाराज राम के वंशज थे। एक महाराज दंड, दंड का राज दंडक वन में चल रहा था। दंड राजा के गुरु थे। गुरु के पास एक कन्या थी, बहुत सुंदर थी। ये राजा दंड एक दिन गुरु के आश्रम में गए गुरु से मिलने। गुरु कहीं भ्रमण में चले गए थे, कन्या मिली, पूछा कि गुरुदेव कहाँ है? कि वो चले गए भ्रमण करने। नियत खराब हो गई महाराज दंड की। उस बेटी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, भोग कर दिया राजा दंड ने, और चले आए। जब महाराज लौट करके आए, गुरुदेव बेटी को बेहाल देखा। गुरुदेव ने पूछा, बेटी ये तेरा हाल किसने बनाया? तो बेटी ने बताया कि आपके शिष्य राजा दंड ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बलात्कार किया है। जय हो। राजा दंड को गुरुदेव ने कमंडल से पानी लेकर के मंत्र मारा और श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि राजा दंड, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरी बेटी के साथ राक्षसी कर्म किया है। आज से 7वें दिन तेरा दंडक वन का राज्य समाप्त हो जाएगा, और तेने राक्षसी कर्म किया है, उस बदले में यहाँ दंडक वन राक्षसों का राज्य स्थापित हो जाएगा। जय हो गुरुदेव। राजा दंड के कारण, कर्म के कारण राक्षस रावण का राज्य दंडक वन में हो गया। केकई ने कोई गलत नहीं किया। केकई ने अपने दादा परदादा की संपत्ति पर अधिकार जो राक्षसों का था उसे छुड़ाने के लिए वनवास दिया था, और राम के कहने पर। दोष नहीं केकई का। आज महाराज दशरथ की मूर्छा जगी है। कहने लगे, केकई ये तूने क्या मांग लिया? अगर तेरे भरत के राज तिलक की बात है तो मैं सुबह आरे सवेरे दूत भेज दूंगा। रे सवेरे दूत भेज दूंगा।
तेरे भरत को बुला लूंगा, कोई शुभ दिन